Hello Bacha Party. Let's start with the first chapter of civics, our life in society. So, in 5th standard we have learned about the evolution of man. It tells us that our present social life has taken shape through a process of evolution from a nomadic stage to a settled social life. So हमने 5th standard में पढ़ा कि पहले के जो लोग होते थे वो एक नोमैडिक लाइफ जीते थे, मतलब वो फूड के लिए यहाँ वहाँ भटकते रहते थे. बट अभी हम वहाँ से इवॉल्व होकर धीरे धीरे एक सेटल्ड सोशल लाइफ में हम आ गए हैं. Why did man feel the need for a society? A stable and secure community life is necessary for the development of the individual as a society. तो किसी भी इंडिविजुअल की डेवलपमेंट के लिए एक स्टेबल सिक्योर लाइफ, कम्युनिटी लाइफ बहुत जरूरी होती है. इन द नोमैडिक स्टेज द मैन डिड नॉट हैव दिस स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी. तो जो नोमैडिक लाइफ थी जहाँ पे लोग सोसाइटी में सेटल नहीं थे, यहाँ वहाँ भटकते थे, तब उनके लाइफ में ये स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी नहीं थी. व्हेन मैन रियलाइज्ड दैट लिविंग इन अ ग्रुप प्रोवाइड सिक्योरिटी, पीपल केम टुगेदर टू डेवलप ऑर्गेनाइज्ड वे ऑफ लिविंग. मतलब जब उनको ऐसा समझ में आया कि एक दूसरे के साथ रहने से लाइफ में सिक्योरिटी आती है, तो वो लोग फिर ग्रुप्स बना के, कम्युनिटी बना के साथ में रहने लगे. दिस वॉज वन ऑफ द मेन मोटिवेशंस फॉर क्रिएशन ऑफ सोसाइटी. मतलब ये साथ में रहना और सिक्योरिटी वाला फीलिंग जो था वो सबसे मेन मोटिवेशन था जिसकी वजह से सोसाइटी में रहते हैं अभी हम. लिविंग इन सोसाइटी, मैन फेल्ट द नीड फॉर रूल्स to help with the smooth functioning of our day-to-day matters. It gave rise to conventions, traditions, ethics and values, rules and laws. तो क्या हुआ कि जब सब लोग साथ में रहने लगे तो धीरे धीरे कुछ रूल्स बनने लगे. तो क्या हुआ कि कुछ ट्रेडिशन सेट होने लगे, कुछ ड्रेसिंग स्टाइल उनका सबका डिसाइड हुआ, कुछ वैल्यूज, कुछ रूल्स और लॉज फॉर्म हुए कि कौन कैसे रहेगा, क्या करेगा. मैन्स लाइफ इन सोसाइटी बिकेम मोर ऑर्गेनाइज्ड एंड स्टेबल. मतलब उनकी लाइफ बहुत ऑर्गेनाइज्ड और स्टेबल हो गई पहले से बहुत ज्यादा, कई ज्यादा. द सोशल नेचर ऑफ अ मैन इज सोशल बाय नेचर. मतलब हर इंसान सोशल होता है. वी ऑल बेसिकली लाइक टू लिव विथ वन अनदर इन ईच अदर्स कंपनी एंड विथ पीपल अराउंड अस. हम सबको लोगों के साथ रहना अच्छा लगता है, हमको आसपास लोग चाहिए होते हैं. लिविंग विथ पीपल नॉट ओनली मेक्स अस हैप्पी, इट्स ऑल्सो आवर नीड. तो ये हमारी जरूरत है, लोगों के साथ रहना सिर्फ हमें खुशी नहीं देती है बट हमारी बेसिक नीड है. वी हैव मेनी नीड्स, फूड, शेल्टर, clothing, our physical needs. Once these needs are satisfied, man gets a sense of stability. But that's not enough. तो क्या होता है, हमारी बहुत सारी बेसिक नीड्स हैं, तो ये जब नीड्स सारी सेटिस्फाई हो जाती है तो हमको एक सेंस ऑफ स्टेबिलिटी आता है. बट दैट इज नॉट इनफ. वी ऑल्सो हैव सम इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल नीड्स. इसके अलावा हमारी कुछ इमोशनल और साइकोलॉजिकल नीड्स भी होती हैं. For example, to feel secure in an emotional need is an emotional need. हमको जो सिक्योर फील करना चाहते हैं हम, ये हमारी इमोशनल नीड है. When we are happy, we wish to share our happiness with others. जब भी हम खुश होते हैं तो हम अपनी खुशी दूसरों के साथ भी बांटना चाहते हैं. Similarly, when we are sad, we wish to have somebody with us. जब हम दुखी होते हैं तब भी हम चाहते हैं कि कोई हमारे आसपास हो, हमारा ध्यान रखे, हमसे पूछे कि हमको क्या हुआ है. We like the companionship of our family members, relatives and friends. हमको हमारी फैमिली मेंबर्स, रिश्तेदारों के साथ और फ्रेंड्स के साथ रहना अच्छा लगता है. These feelings reflect our social nature. ये फीलिंग्स से पता चलता है कि इंसान का नेचर सोशल है. You know that food, clothes, shelter, education and health are our basic needs. आप लोगों को पता है कि खाना, कपड़े, रहने के लिए शेल्टर और पढ़ाई और हेल्थ, ये सब हमारी बेसिक नीड्स हैं. ड्यू टू द लेबर and the skills of people in the society,
A variety of articles are produced. तो हमारे आसपास के जो लोग हैं उनके स्किल और उनकी मेहनत की वजह से बहुत सारे आर्टिकल्स प्रोड्यूस हो पाते हैं. एजुकेशन एंड हेल्थ रिलेटेड सर्विसेज एंड फैसिलिटीज अलाउ अस टू लिव विद डिग्निटी. हमारी जो पढ़ाई है और हमारे हेल्थ रिलेटेड जो सर्विसेज हैं उस वजह से हम लोग एक अच्छी जिंदगी जी पाते हैं. ऑल दिस इज मेड अवेलेबल इन द सोसाइटी. ये सब चीजें सोसाइटी में ही हो पाती हैं. A variety of industries and occupation help to fulfill our needs. बहुत सारे अलग अलग तरह के बिजनेसेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग तरह के काम होते हैं. वो सब करके ही हम अपने सारे नीड्स फुलफिल कर पाते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी नीड बुक्स फॉर स्टडिंग एंड पेपर फॉर बुक्स. हमको पढ़ाई करने के लिए बुक्स की जरूरत होती है और बुक्स बनाने के लिए पेपर की जरूरत होती है. सो दैट इज वाई द ऑक्यूपेशन लाइक मैन्युफैक्चरिंग पेपर, प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग एटसेट्रा ऑल्सो डेवलप्ड. तो इसमें कौन कौन से बिजनेस चलेंगे? बुक्स प्रिंट करने के लिए पेपर, प्रिंटिंग, बुक बाइंडिंग, ये सारे बिजनेसेस चलेंगे. मेनी पीपल कॉन्ट्रीब्यूट टू दिस प्रोसेस. ये बुक्स बनाने के लिए अगर बहुत सारे लोगों का कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें होता है. Thus the variety of occupations in the society help us in fulfilling our needs. इसीलिए जो हमारे सोसाइटी में लोग अलग अलग तरह के काम करते हैं उसी से हमारे नीड्स फुलफिल हो पाते हैं. दिस ऑल्सो लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ आवर स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज. इससे क्या होता है? हम भी अपने स्किल्स और कैपेबिलिटीज को और डेवलप कर पाते हैं. आवर बेसिक नीड्स आर फुलफिल्ड इन द सोसाइटी. हमारी जो भी बेसिक नीड्स हैं वो सोसाइटी में ही रह के फुलफिल होती है. वी डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर आवर इमोशनल नीड्स such as security, appreciation, praise and support, etc. Thus, our life in the society is interdependent. हम सोसाइटी के बाकी लोगों पे डिपेंडेंट होते हैं कि कोई हमको सिक्योरिटी वाली फीलिंग दे. हम अगर हमने कुछ अच्छा किया है तो हमको अप्रिशिएट करे, प्रेज करें, सपोर्ट करें. इसीलिए सोसाइटी में जो हमारी लाइफ है वो इंटरडिपेंडेंट है. मतलब हम सब एक दूसरे के भरोसे जीते हैं. सोसाइटी में सबको एक दूसरे की जरूरत होती है. Our development. Every person is born with some qualities and capabilities, but they are dormant. They develop in a society. मतलब हर इंसान में कुछ न कुछ कैपेबिलिटी होती है, बट वो कैपेबिलिटी सोसाइटी में रह के ही डेवलप हो पाती है. We use language to communicate with one another. हम एक दूसरे से बात करने के लिए लैंग्वेज का यूज करते हैं, बट we cannot do so at birth. मतलब हम बचपन से तो बात नहीं कर पाते हैं. हम धीरे धीरे होके दूसरों का सुन के फिर ही सीखते हैं. वी लर्न लैंग्वेज ग्रेजुअली. आवर फर्स्ट लैंग्वेज इज द वन दैट इज स्पोकन एट होम. हमारी फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी होती है? जो घर में सब लोग जिस लैंग्वेज में बात करते हैं वही लैंग्वेज हम सबसे पहले सीखते हैं. इफ आवर नेबर्स स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस वी पिक अप दोस टू. स्कूल्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज टू लर्न डिफरेंट लैंग्वेजेस. हमारे घर की हम जो भाषा होती है वो तो हमारी सबसे पहली भाषा होती ही है. उसके अलावा अगर हमारे नेबर्स कुछ अलग भाषा में बात करते हैं तो हम धीरे धीरे वो भी सीख जाते हैं. हम जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में भी हमको अपॉर्चुनिटी मिलती है कुछ अलग अलग लैंग्वेजेस सीखने के लिए. वी ऑल्सो हैव द कैपेबिलिटी टू थिंक इंडिपेंडेंटली. हमारे अंदर कैपेबिलिटी है कि हम अपनी इंडिपेंडेंटली हम सोच सकें. फॉर एग्जाम्पल, when all the students in the class are given the same topic for an essay, why is that no two essays are same? It is because the thought process in each one is different. The society helps in the development of our emotional capabilities and the power to think. तो क्या होता है कि हम सबकी सोच अलग होती है और सोसाइटी में रह के हमको पावर मिलता है कि हम और सोच सकें. It also provides us opportunity for expressing our thoughts and feelings. सोसाइटी में रह के हमको एक अपॉर्चुनिटी मिलती है, हमको चांस मिलता है कि हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकें. The development of an artistic and other talents also take place in the society. Singers, musicians, artists, scientists, adventurers, social worker can all develop their qualities further because of the backing and encouragement of the society. This encouragement is very important. तो जितने भी तरह के टैलेंट्स होते हैं हमारी सोसाइटी में वो सोसाइटी के बैकअप की वजह से ही उनको encouragement मिलता है, उनको सपोर्ट मिलता है कि वो लोग अपना टैलेंट दिखा सकें. तो ये सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है. What is meant by society?
सोसाइटी इंक्लूड्स ऑल द पीपल, मेन, वुमेन, ग्रोन अप, ओल्ड पीपल, यंग चिल्ड्रन। तो सोसाइटी में क्या होता है, हर तरह के लोग होते हैं, हर उम्र के लोग होते हैं। आवर फैमिलीज आर अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सोसाइटी ऑल्सो इंक्लूड्स डिफरेंट ग्रुप्स, इंस्टीट्यूशंस एंड ऑर्गेनाइजेशन। तो सोसाइटी, हमारे जो फैमिली है वो भी सोसाइटी का पार्ट है, और उसके अलावा सोसाइटी में और भी बहुत सारे अलग अलग तरह के ग्रुप्स होते हैं, कुछ इंस्टीट्यूशंस होते हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, वो भी सब सोसाइटी का पार्ट होते हैं। द इंटर रिलेशनशिप एंड इंटर एक्शंस बिटवीन द पीपल, देयर डिपेंडेंस ऑन वन अनदर एंड शेयरिंग ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मतलब क्या होता है, सोसाइटी में जो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं, आपस में बात करते हैं, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, वो सब मिलाकर सोसाइटी बनती है। सोसाइटी इज नॉट सिंपली अ मॉब और अ क्राउड ऑफ पीपल। सोसाइटी सिर्फ एक भीड़ नहीं है। अ सोसाइटी इज फॉर्म व्हेन पीपल कम टुगेदर टू अचीव सर्टेन कॉमन ऑब्जेक्टिव्स। सोसाइटी में क्या होता है कि लोगों का कुछ कॉमन ऑब्जेक्टिव होता है, वो लोग कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए साथ में रहते हैं। In order to fulfill the needs like food, clothing, shelter and security, the society has to create a permanent system. तो हमारे बेसिक नीड्स पूरे करने के लिए क्या करना होता है, सोसाइटी को एक परमानेंट सिस्टम सेट करने की जरूरत है। विदाउट अ सिस्टम द डे टू डे अफेयर्स ऑफ द सोसाइटी कैन नॉट बी कैरीड ऑन। सिस्टम के बिना हमारे डे टू डे एक्टिविटीज ठीक से पूरे नहीं हो सकते। अ सिस्टम इज एसेंशियल फॉर द कंटिन्यूड एग्जिस्टेंस ऑफ द सोसाइटी। For example, agriculture is essential to fulfill the needs for food. मतलब क्या होता है कि एग्रीकल्चर की हमको जरूरत है ताकि हमारे फूड की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। Various institutions must be created to perform all the functions related to agriculture. तो एग्रीकल्चर की नीड फुलफिल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग तरह के से काम करते होंगे, तभी हमारी नीड फुलफिल होती है। Therefore, a vast system needs to be created, which includes the factories to manufacture tools and equipments used for farming, bank to provide loans to the farmers, and a market of goods, product, etc. मतलब फार्मिंग के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं। मतलब कुछ फैक्ट्रीज होंगी जिसमें टूल्स मैन्युफैक्चर होते हैं, फिर कुछ इक्विपमेंट्स जो फार्मिंग के लिए यूज़ होते हैं उनकी ज़रूरत पड़ती है, फिर बैंक से फार्मर्स लोन लेते हैं, और फिर उनका प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए, बेचने के लिए, सब चीज़ों के लिए अलग अलग तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, अलग अलग टैलेंट की ज़रूरत होती है। द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सिस्टम मेक्स अ सोसाइटी स्टेबल। तो ये पूरा सिस्टम जब प्लेस पे आ जाता है, सेट होता है, तभी सोसाइटी में स्टेबिलिटी आती है। इन द नेक्स्ट चैप्टर वी शैल लर्न अबाउट द डाइवर्सिटी इन द इंडियन सोसाइटी। हम अगले चैप्टर में इंडियन सोसाइटी में जो डाइवर्सिटी है, अलग अलग टाइप के लोग हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।